मुबारक जिंदा खुदा तेरा शुक्र हो, तूने मुझे ये मौका दिया कि मीडिया के ज़रिया से पूरी दुनिया में तेरे कलाम को ले। मेरी आवाज़ नहीं, तेरा कलाम जाए ताकि लोग बच जाएं, बरकत पाएं। अजीज़ बहनों भाइयों, खुदा का कलाम आप सबों के लिए है। अमाल में इसे देखते हैं 5वां बाब। खुदा को देने से बरकत है और खुदा के हिस्सा में रख छोड़ने से बरकत नहीं है, मौत है। यहाँ पर लिखा है इब्तदाई कलीसिया के अंदर लोग अपनी जायदादें बेच बेच कर अंजील का काम करते हैं। 5वें बाब के आगाज में लिखा है, और एक शख्स हननिया और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रुलकुस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में न रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल किया? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा और उसका दम निकल गया और सब सुनने वालों पर दहशत छा गई। खुदा का बड़ा खौफ छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन किया, और करीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी इस माजरा से बेखबर अंदर आई। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता तो, क्या तुमने इतने ही को जमीन बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही को। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदावंद के रूह को आजमाने के लिए एका किया? देख, तेरे शौहर के दफन करने वाले दरवाजा पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। वो उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया। और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसके शौहर के पास दफन किया। और ये सारी कलीसिया, बल्कि इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। मुकद्दस कलाम हमें अकल दे, आमीन। अजीज़ों, हननिया सफीरा 2 किरदार हमारे सामने। रसूल खूबसूरत खुदा का बंदा पतरस है। ये वो रसूल है जिसे बैक वक्त 3 खिदमतें सौंपी गई। आपको रसूलों के नाम आने चाहिए। आपको 12 कबीलों के नाम अपने बच्चों को हिफ्ज करवाने चाहिए। बाइबल की सच्ची स्टोरियां आपको आनी चाहिए। अजीजों, ये वो वाक़या है जो इब्तदाई कलीसिया के आगाज में रूनुमा हुआ। लोग हस्बे तौफीक अपनी जायदाद बेचते, रसूलों के कदमों में लाते ताकि अंजील फैले। आज की जो बात है वो है पूरे दिल से खुदा के तालब होना, पूरे दिल से, बीच में जरा भी खोट नहीं रखना। मैं आपको बताना चाहता हूं, हननिया और सफीरा ने अपनी जगह बेच दी जज्बात में और कहा कि हम भी रसूलों को देंगे ताकि वो रसालत के काम को, अंजील के काम को पाए तकमील तक लाए। बाइबल मुकद्दस सिखाती है इन दोनों ने एका कर लिया और जमीन में से कुछ पैसे, जायदाद जो बेची उसके कुछ पैसे रख दिए और बाकी लाकर रसूल पतरस के कदमों में रख दिए। और पतरस, याद रखें, वो खुदा का बंदा है। हननिया सफीरा को शैतान ने नहीं मारा, बल्कि इन पर रूह की हवा चली, और जब रूह की हवा चलती है तो फिर वो गुनाह को बर्दाश्त नहीं करती। आज लोग क्यों मर रहे हैं? सबब क्या है? उनके दिलों पर रुलकुस की हवा लोग चलने नहीं देते और वो गुनाह में मर जाते हैं। आए रुलकुस को पाए मददगार है, वो कभी आपको झूठ नहीं बोलने देगा, वो बाप तक पहुंचाने के लिए हमारा मददगार है। और पतरस कहता है, क्या तुमने इतने को जगह बेची? तो यहां पर लिखा है इसने रुलकुस से झूठ बोला। पतरस कहता है, तूने क्यों खुदा के रूह से झूठ बोला?
पाखरू नाराज हो जाता है। पाखरू आपको यस्सु तक लाने वाला मददगार है, आसमान तक खुदा की बादशाह में लेकर जाने वाला मददगार है। और यहाँ पर पतरस रसूल कहता है कि शैतान ने तुम्हारे दिल में बात क्यों डाल दी कि तुम रुल्कुस से झूठ बोलो। इन्होंने जायदाद का कुछ हिस्सा पैसे रख छोड़े थे। अब क्या होता है, बाइबल बयान देती है कि जब इसने पैसे रखे तो पतरस जवाब देता है, वो जमीन जब तक तेरी थी, तेरे इख्तियार में थी, जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में न रही। तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल किया? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये था हनन्याह का मौत का चुनाव जो उसने किया। उसके जज्बात में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन जब पैसे आ गए तो उसने खुदा के साथ झूठ बोला। और बाइबल कहती है हर एक आदमी का कलाम झूठा ठहरे और खुदा का सच्चा ठहरे। और फिर लिखा है, पतरस कहता है कि तू आदमियों से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह का दम निकल गया और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। 3 घंटे गुजर गए, नौजवान उसको दफन करने को ले गए। पहली इब्तदाई कलीसिया में यूनिटी थी, सब चीज़ें उनकी इकट्ठी थी, कोई किसी को मुताज देख नहीं सकता था। सफीर आ गए। पतरस कहता है, मुझे बता तो क्या तुमने इतने को जमीन बेची? उसने कहा, हाँ इतने को। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदा के रूह से को आजमाने के लिए एका किया है? हम बाज़ मियाँ अपने बहन भाइयों को पैसे देगा, एका नहीं करेगा। बीवी अपने मेके को पैसे देगी, एका नहीं। लेकिन जब हम खुदा की ओर आते हैं तो हम मुत्तहिद होते हैं। इतने दे दो खुदा के लिए, इतने वक्फ कर दो, खुदा को इतने दे दो। इन्होंने वक्फ की थी पूरी जायदाद की पेमेंट, लेकिन ये पूरे दिल पे खुदा के साथ वफादार न रहे, पूरे दिल से उसकी तमजीद ना की। और पतरस कहता है, तुमने एका किया है। देख, तेरे शौहर के दफन करने वाले दरवाज़ा पर खड़े हैं, वो तुझे भी ले जाएंगे। लिखा है कि उसी दम वो पतरस के पाँव पर गिरी और उसका दम निकल गया। और नौजवानों ने ले जाकर उसे भी हनन्याह के पास साथ ही दफन किया और सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। आज की कलीसिया गुनाह से समझौता कर चुकी है, तरक्की नहीं कर रही। आज की कलीसिया लागर और बीमार है। दुनिया में सबसे ज़्यादा यीशु मसीह का नाम जपने वाले लोग क्यों ऐसे हैं? वो झूठ के दर पे हैं, वो झूठ का साथ दे रहे हैं। आए सच्चाई से वाकिफ हो जाए। बाइबल कहती है सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी बीमारियों से, दुखों से, कर्ज से, लाचारपन से। याद रखें, एक शख्स वीडियो देख रहा है और वो शख्स कर्ज के अंदर डूबा हुआ है। मैं ईमान की आंखों से उसे देख सकता हूँ। वो शख्स आज यीशु को अपना दिल दे दे, उसका कर्ज यहूदा का शेर बबर यीशु अल मसीह अदा करने को अभी तैयार है। वो बाहें फैलाए खड़ा है। वो शख्स जहाँ पर भी है, दुनिया के किसी भी कोने में है, यीशु मसीह उसको प्यार करता है। अजीज़ बहनों भाइयों, आज सुन लें, अपना दिल खुदा के साथ दुरुस्त करें। ना खुदा से झूठ बोलें, ना उसके रुल्कुस से झूठ बोलें। जो कुछ है आप खुदा को दे दें ताकि अंजील का काम जो है वो सब पकड़े। गॉड ब्लेस यू।